नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 10 द मॉडर्न वे जो पोएम है उसकी एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है लिसन एंड लर्न, सुनो और रिपीट करो। तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स के मीनिंग भी लिखे हुए हैं, तो आप इसे देखते जाइए। पहला है फन, फन का मतलब होता है मज़ा। बन, बन यानी टिकिया, या जैसे जूड़ा भी हो गया तो ऐसा गोल सा कुछ। गन, गन यानी बंदूक। रिंग यानी अंगूठी। सिंग यानी गाना गाना। ब्रिंग यानी लेकर आना। रोप यानी रस्सी। होप यानी उम्मीद। कोप यानी लड़ना या फिर सामना करना किसी चीज़ का। जस्ट यानी अभी, अभी जस्ट। मस्ट यानी ज़रूरी। रस्ट यानी जंग लगना। नाइट यानी रात। माइट यानी मतलब हो सकता है या फिर ताकतवर, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। फाइट यानी लड़ना। मार्स यानी मंगल ग्रह, 7 ग्रह होते हैं तो उसमें से एक मंगल ग्रह है। कार्स यानी कारें। स्टार्स यानी सितारे। अब कंप्रहेंशन में अपन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला है कि whom डज द पोएट इनवाइट, कवि किसे न्योता देता है। तो पोएट इनवाइट्स हिज फ्रेंड, पोएट अपने दोस्त को न्योता देता है। दूसरा है व्हाट डज शी वांट्स टू सी, वो क्या देखना चाहता है, मतलब वो क्या देखना चाहती है। तो शी वॉन्ट्स टू सी द मून, वह चांद को देखना चाहती है। तीसरा क्वेश्चन है विच आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट हर, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे आकर्षित करती हैं। तो उन्हें आकर्षित करती है द मून, द मार्स एंड द स्टार्स, चांद, मंगल ग्रह और सितारे जो कि आसमान में चमकते हैं, वो उसे आकर्षित करते हैं। चौथा क्वेश्चन है विच टेस्ट दैट शी क्लियर्ड, उसने कौन सी एग्ज़ाम पास की थी। तो शी हैज़ क्लियर्ड द स्पेस क्राफ्ट टेस्ट, तो उसने जो स्पेस क्राफ्ट टेस्ट है उसे पास किया था। वॉट डज शी लॉन्ग टू डू, वो क्या करना चाहती थी। तो शी लॉन्ग्स टू टेक हर फ्रेंड फॉर अ राइड, वो अपनी दोस्त को सवारी पर लेकर जाना चाहती थी। अब यहाँ हमें वर्ड पावर दी है जिसमें हमें एक प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स मतलब होता है कि जो किसी शब्द के आगे लगकर उसकी शब्द का पूरा अर्थ ही बदल दे, है ना। तो यहाँ पे ईज़ यानी होता है आसानी से, अनईज़ यानी आसानी से नहीं, प्लीजेंट यानी अच्छा लगना, अनप्लीजेंट यानी बेकार, हैप्पी यानी खुश, अनहैप्पी यानी दुखी, वांटेड यानी चाहा, मतलब कोई चीज़ चाही वाली है, अनवांटेड यानी अनचाही चीज़ है, नेचुरल यानी प्राकृतिक, अननेचुरल यानी प्राकृतिक नहीं है, मतलब वो नकली है, कृत्रिम है। अगला क्वेश्चन है ग्रामर का। तो री राइट द फॉलोइंग लाइन्स यूजिंग द पंचुएशन मार्क्स वेर एवर नेसेसरी। पंचुएशन मार्क ऐसे होते हैं कि कोई सेंटेंस यानी कोई वाक्य को संलग्न नहीं बोलना होता है, बीच में एक विराम लगता है, कुछ अलग अलग भाव के लिए लगता है, तो उससे क्या शब्द वाक्य का मीनिंग अच्छे से आता है। जैसे अगर मैं इस लाइन को सीधे पढ़ दूँ, आई हैव अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन माई वर्क इज़ डन, तो कुछ सही से समझ नहीं आएगा। इसमें क्या, ये जो कॉमा लगता है इससे क्या होता है कि वाक्य को रुकना होता है थोड़ा सा। तो आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, जिसका अर्थ है मेरे पास एक पेड़ है, एक हरा पेड़ जो कि छाँव देता है सूरज से। अंडर इट आई ऑफन सिट, यहाँ मैं अक्सर बैठती हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज़ डन, जब मेरा सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड कैपिटलाइज वेर एवर नेसेसरी। ये जो शब्द दिए गए इनको सही क्रम में लगाना है और जहाँ पे भी कैपिटल लेटर लिखने की ज़रूरत है वहाँ लगाना है। जैसे पहला था द मून एंड सी विथ मी, ओ कम, तो ओ कम विथ मी एंड सी द मून, ओ आओ मेरे साथ अपन चांद देखेंगे। ये जितने भी वाक्य मैंने इनके यहाँ पे लिख रखे हैं सारे, तो अपन एक एक करके देखते हैं। हैव टाइम इफ वाले फर्स्ट का अपना आ जाएगा इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स। दूसरा जो है अपना उसका आ जाएगा इट्स रियली क्वाइट अ प्लेजेंट ट्रिप, ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिप रही। तीसरा है अपना स्टार शाइन्स लाइक डायमंड इन द स्काई, सितारे आसमान में हीरे की तरह चमकते हैं। माई रॉकेट इज़ जस्ट वेटिंग आउटसाइड, मेरा यान बाहर ही इंतज़ार कर रहा है। एंड लॉन्ग टू टेक यू फॉर अ राइड, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ सवारी पर आओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, लेट्स टॉक मैन। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, मतलब अपने दोस्तों से अलग अलग जितने ग्रह हैं उनके नाम जानो। देन आस्क दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आंसर, फिर ये क्वेश्चंस पूछो और इनके आंसर निकालो।
और अपने दोस्तों से भी कहो कि इन क्वेश्चंस को रिपीट करें। पहला है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है प्लूटो। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, मरकरी। व्हाट आर द पीपल हु गो इनटू स्पेस कॉल्ड, जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। नेम द एस्ट्रोनॉट यू हैव रीड अबाउट, तो मैंने एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग सुना था जो सबसे पहले जिसने चांद पे पैर रखा था, तो वो अपना नील आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। और अपन कल्पना चावला भी लिख सकते हैं ना। व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पेस जर्नी, तुम्हें स्पेस की जर्नी मतलब के बारे में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, तो आई फाइंड होल जर्नी मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, मुझे तो पूरी यात्रा ही बहुत ही मज़ेदार और आकर्षित लगती है। अगला देखते हैं लेट्स राइट एट द मिसिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। इसमें जो भी कविता की लाइनें गायब हैं वो लिखनी है। तो देखो यहाँ जो गायब थी मैंने यहाँ कविता का हिस्सा भी काट के लगा दिया है, तो आप यहीं से देख के लिख सकते हैं। ओ कम विथ मी एंड सी द मून, तो दूसरी लाइन है इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स, इट्स रियली क्वाइट अ प्लेजेंट ट्रिप। फिर उसके बाद है ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार्स, तो अगली लाइन है दैट शाइन्स लाइक डायमंड इन द स्काई। बी वाला है प्लीज़ से यू विल कम, प्लीज़ कहो तुम आओगे, तो आगे हो जाएगा इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माई रॉकेट वेटिंग आउटसाइड, माई रॉकेट इज़ वेटिंग आउटसाइड। आई हैव पास्ड माई टेस्ट विथ परफेक्ट, मैंने अपना टेस्ट बहुत अच्छे से पास किया है। लेट्स डू इट में है विजिट द स्कूल लाइब्रेरी, आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है वहाँ जाओ और एक कविता निकालो टू फाइंड नेचर, प्रकृति पे कोई कविता होनी चाहिए। देन रिसाइट इट इन द क्लास, और फिर उसे क्लास में गा कर सुनाओ। तो इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।